FCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एगो कहावत है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। नमस्कार, मैं हूं कौसर अली और आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़। आज हम उस कड़ी के एक और कड़ी जुड़ रहे हैं जिसका नाम है नेताजी बताई ना विकास कब हुई। आपको हम अपने पीछे जो दिखा रहे हैं ये वो मिल है जिसको खुदी मियाँ का मिल के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में एक बहुत अच्छी इतिहास भी है और एक लंबी इतिहास भी है। कभी ये सिवान के स्वर्णिम अध्यायों में इसको जोड़ा जाता था। जब ये चलता था उस वक्त सिवान से लेकर के और सारण प्रमंडल तक इसके कर्मचारी हुआ करते थे और ये मिल जो है कि कभी सिवान के लिए एक अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता था। लेकिन क्या हुआ, क्या वजह हुई, क्या कारण हुई कि ये मिल बंद हो गया और 1 दशक या 2 दशक से ये मिल बंद पड़ा है। अब ये नीलाम भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे नेता ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ना तो जगह है और ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम लोग काम कर सकें या जिससे हम लोग आगे बढ़ा करके और सामाजिक हित में या देश हित में या अपने जिला के हित में एक बड़ा काम कर सकें ताकि वो रोजगार का एक माध्यम बन सके और रोजगार उससे मिल सके। हम आज बात करेंगे इसी मिल के बारे में। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SKG शुगर मिल के नाम से इसको जाना जाता था और कभी ये सिवान के अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता था। मैं आपको कहूँगा अपने सहयोगी से कि वो पीछे का जो दृश्य है, वो जो पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो दिखाएं यहाँ पे। और अभी हमारे साथ जो है वो 1976 से 1976 के ये एम्प्लॉई हैं। इनका नाम है अकबर इमाम। आप देख सकते हैं ये मेरे साथ है और मैं इनसे बात करूंगा कि ये मिल कब चला, कब बंद हुआ, कितनी इसकी लागत आती थी, कितना माल निकलता था, कौन कौन जिला इसके ऊपर डिपेंड था। क्योंकि ये बात मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि ये सिवान के मतलब शहर में बना हुआ है और इसमें कितने एम्प्लॉय थे, इससे क्या फायदा हो सकता था, मैं इन्हीं सब विषय पे जानूंगा। अच्छा, एक बात बताइए अकबर साहब, चलते रहिए हम लोग, कि इसमें कितने एम्प्लॉय थे? करीब 950 1050 एम्प्लॉय थे। कुछ परमानेंट, 200 कुछ, जी जी, 400 के लपेट में सीजनल परमानेंट, जिसको जब फैक्ट्री चलता था तब उनको बुलाया जाता था। उनको तनख्वाह मिल भी बंद होता था तो किसी को 50% रिटेनिंग दिया जाता था। सीधे चल रहा 50% किसी को रिटेनिंग दिया जाता था, किसी को 30% रिटेनिंग दिया जाता था, किसी को 20% रिटेनिंग दिया जाता था। मिल बंद होने के बाद जब मिल नहीं चलता था, जब मिल चल के बंद हो जाता था तो इस तरह का रिटेनिंग सरकार देती थी। अब 950 1000 वर्कर लोग इस तरह से परेशान हुए, इस तरह से परेशान कि खाए बगैर, दवा बगैर, कितनी लड़कियां लोग घर से बेपनाह हो गई। ये रेल का पहिया रखा हुआ यहाँ पे? ये रेल का पहिया नहीं है, ये मशीन का चक्का है। अच्छा। ये सब मशीन का चक्का है। ये कबाड़ हो गया अब तो? सब बिल्कुल कबाड़ हो गया है। उधर जंगल है, ऐसे दाहिने हो जाइएगा। अच्छा, एक बात बताइए अकबर जी, ये जो मिल था ये प्राइवेट से चल रहा था? पहले प्राइवेट से चलता था। सन 1984 में इसको बिहार सरकार टेक ओवर किया। उसके बाद बिहार सरकार चलाई। बिहार सरकार से जो भी यहाँ के एम्प्लॉय हैं सब मालिकान के समय के हैं। अच्छा। कोई बिहार सरकार का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ नहीं है। बिहार सरकार उसको बहाल ही नहीं किया है, इसको बहाल ही नहीं किया है। सब प्राइवेट सरकार के टाइम के। तो हम लोग को भी जब सरकार लिया तब टेक ओवर किया, अंडरटेकिंग भी किया।
अभी आप लोगों को कुछ मतलब सैलरी वगैरह मिल रहा है कि नहीं? कुछ सैलरी नहीं मिल रहा। फिर आप लोग का परिवार कैसे चल रहा है? हम लोग का परिवार अब किस तरह से चल रहा है, दिन पर दिन तो सब आदमी लोग मर गए, कुछ नौकरी छोड़कर भागे, कुछ रिटायर हो गए। जैसे 76 में ये क्या चीज का मशीन है? ये इससे का नाम है लाइट होता था। ये इंजन है। अच्छा, ये इंजन है। ये वाह, आप देख सकते हैं कि ये इंजन, मैं समझ रहा हूँ कि इसका करोड़ों का अभी के हिसाब से इसका कॉस्ट होना चाहिए, करोड़ों का दाम होना चाहिए। कि आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है कि अब बिल्कुल सड़ रहा है। आप सोचिए कि मैं आपसे सहयोगी से कहूंगा कि ये सब चीज दिखाएं। देखिए ये सब चीज सड़ रहा है, आखिर क्या वजह है? इतना अगर सरकार चाहे तो इसको चालू करा सकती है, ताकि हमारे युवाओं को जो रोजगार के लिए अपने देश को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, घर को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। और इतना बड़ा जो है कि अपने यहाँ जो है कि तैयार, मतलब समझ लिए कि बना पड़ा था, और इसको तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको जो कि नुकसान करके और राजनीति ही सिर्फ हो रही है। जबकि अगर सच में इसको सही से फिर से चला दिया जाए तो यहाँ पर भी मैं समझ रहा हूँ कि जैसे अकबर साहब ने बताया कि 900 लोग इसमें एम्प्लॉय थे। 900 लोगों का 900 लोग इसमें एम्प्लॉय थे। अकबर साहब जरा एक बात बताइए कि ये क्या है? यहाँ से ये जो हम लोग, ये क्या है? ये चूना पंप है। अच्छा अच्छा, ये इसमें जो मिल चलता था, जी। तो मिल में गंधक का गैस और चूना का पानी देकर तभी चीनी तैयार होता है। अच्छा, और ये ओलिवर है। अच्छा, इधर आइए। ये ओलिवर है। ये चीनी का गंधक का गैस और चूना का पानी जाकर उसमें मिलता था। उसके ऊपर डोर है, डोर में सब जाकर इकट्ठा होता है। इकट्ठा होकर ये माल इसमें आता है, जिसमें देखते होंगे कि बगास इसमें का ये का नाम मिट्टी अलग कर देता है और जूस अलग करके भेज देता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इसको अभी फिर से चालू करने के लिए अगर किया जाए तो इसमें कहाँ तक मशीन अभी तक सही है? मैंने कितना मशीन इसमें खराब हो गया है? कै % मतलब आपके हिसाब से? देखिए, पहला ये अंग्रेज के टाइम का मिल बना हुआ है। अब जो भी मिल बन रहा है वो ऑटोमेटिक प्लांट का बन रहा है। नहीं, हम इसी की बात करेंगे। अगर इसको फिर से रीइम्प्लीमेंट कर दिया, बना दिया जाए तो इसको मैंने क्या लग रहा है कि मैंने सारा डैमेज हो चुका है कि कुछ बचा है इसमें? नहीं, बचा है तो बहुत कुछ बचा है। कितना % बचा होगा मशीन इसका? अभी तो कल जो आया था इसका ये करके गया है, कह के 90% 95% आपका मिल सही है। 90% 95% मिल सही है, यानी कि 5% जो है सरकार 5 या 10%, 10% अगर सरकार इस पे ध्यान दे दे तो फिर से चालू हो सकता है। जी आगे चल के थोड़ा सा हम लोग को और दिखलाइए, आगे क्या है इसके? इसके आगे वर्कशॉप। वर्कशॉप? अच्छा, जहाँ पर माल रखा जाता था? नहीं, वर्कशॉप के मतलब कोई मशीन टूट जाता। अच्छा, सॉरी। हाँ, बेरिंग, शाफ्ट, रड कुछ भी टूट जाता तो यहाँ बनता। बाप रे, तो बताइए। आप तो बाहर ही का देख के बाप रे बाप कर, अंदर जाइएगा तो अभी अंदर मतलब लाइट जलाई तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि इसको थोड़ा लाइट जला करके दिखलाइए अब्बास भाई। ये आप हकीकत देख लीजिए, ये जो हकीकत है हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रोशनी भी मतलब इसके आगे छोटा पड़ जाएगा जितना बड़ा इसका ये स्टोर है। नहीं, ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप। जी, वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें अभी जो मतलब अभी मशीन जो खराब हो रहा है, इसका अनुमानतः कितना मतलब पैसे में कितना? 30 बरस हो गया बंद हुए। 30 बरस हो गए बंद हुए। 50। ये यहाँ क्या बनता था? यहाँ पे यहाँ पर मान लीजिए कि छेनी टूट गया, कुछ भी हो जाता था, या छेनी में धार बना जाता था, या कोई चीज बेंड बनाने पड़ता था, या सांसी बनाने पड़ता था, तो ये भट्टी, यानी कि इसके लिए अलग भट्टी था? हाँ, दोनों, ये वो दोनों, ताकि बाहर नहीं भेजना पड़े उसको। नहीं, यानी कि सारा बुनियादी जरूरत इसमें था। जी होता था। मिल्टर के मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पीतल का बेरिंग टूट गया, मैं गरम करके, अच्छा, इसमें उसका ढलाई होता था। ये भट्टी है, ये मोल्टर है। जी, मोल्टर इसको बोलते हैं। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा ये ऊपर का भी सीन दिखा दें कि किस तरह से बदहाल हो गया है ये चीज। जी, ये जो सांचा ढाला गया है, ये सब इसमें क्या होता था? इसमें गरम किया जाता था। अच्छा,
अच्छा अच्छा, ये भट्टी है। इसमें कोयला डाल के उधर से हवा दिया जाता था। और ये वो सब डाल दिया जाता था, उसी में पीतल तांबा इसमें। अच्छा, तो ये क्या चीज़ का है ये? देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब जिस तरीके से यहाँ सामान पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन पहले जो है कि काम बंद करके और उस सामान को फेंक दिया गया था। जबकि अकबर साहब बता रहे थे कि 35 या 32 वर्षों से इसी तरह से ये पड़ा हुआ है। अब सोचना ये है कि जब 35 साल हो गए तो 35 साल में पता नहीं कितने चुनाव आए होंगे। 93 में बंद हुआ ये 92-93 में बता रहे कि बंद हुआ है। खैर चलिए ठीक है, 92-93 में ही बंद हुआ, 92 से लेकर के 2020 चल रहा है। कितना चुनाव आया गया, कितने प्रत्याशी आए और गए, सबने जो है कि विकास की बात की। सबने कहा कि हम विकास करेंगे, हम काम करेंगे ताकि सिवान को एक नया रूप दिया जा सके। लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद देखिए, किस तरह से सच्चाई हम आपको दिखला रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम लोग जब गेट किए हैं तो गेट के एंट्रेंस से लेकर के और हम जब आखिरी छोर तक अभी जा रहे हैं, अभी छोर पूरा मिला नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लगभग 1 किलोमीटर जो है कि अंदर आ गए हैं। क्या अकबर साहब ऐसा लग रहा है? 1 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं ना। दिखलाइए ये वाला, देखिए ये इस फैक्ट्री का, शुगर मिल का ये स्टोर है। ये उसका गेट देख लीजिए, जबकि 1 किलोमीटर हम लोग अंदर हैं, उसके बाद भी देखिए इसका गेट जो बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये मेन गेट पे लगा होना चाहिए, जितना मजबूत ये बना हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि इसमें काम जो होता था या इसका जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही बेस्ट हुआ होगा उस जिस समय में बना होगा उस वक्त। लेकिन अगर हम एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार ठीक है किस इंडस्ट्री को नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन अगर इसको अम्यूजमेंट पार्क को लेकर के या फिर सिवान के डेवलपमेंट के लिए अगर यहाँ पे कोई नया अगर काम करना चाहती है, उसके लिए भी ये इतना बेहतरीन और इस तरीके से मतलब जगह है यहाँ पे कि चाहे तो सरकार इसको कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की या हमारे राजनेताओं की या हमारे नेताओं की जो है कि इच्छा शक्ति मर चुकी है सिवान को डेवलप करने के लिए या पूरे बिहार को डेवलप करने के लिए। इसका एक ही प्लॉट 33.5 बीघा जमीन है। 33.5 बीघा एक ही प्लॉट में चौगिर्दी में 33.5 बीघा है जी, एक प्लॉट है इसका। हम थोड़ा सा थक गए, हम चाहेंगे कि हम लोग बैठा जाए 2 मिनट के लिए। चलिए अंदर ही बात, थोड़ा सा चले तो थोड़ा थक भी गए। हम चाहेंगे कि इसके बारे में जरा बताइए, क्या बोल रहे थे? 32 बीघा मतलब ये 32 बीघा इसका जमीन है चारों तरफ जी। और अभी 32 बीघा मतलब अभी ये फैक्ट्री जो है 15.5 या 14.5 बीघा में पूरे कंपाउंड। अच्छा एक बात बताइए और कि ये सुने हैं कि ये बीड़ा जो है किसको ले चुका है? हाँ, हम भी यही सुन रहे हैं कि बियाडा इसको ले चुका है जी, और बियाडा का शायद रजिस्ट्री भी हो गया है। अच्छा शायद सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। जी। बियाडा का आदमी भी 1-2 दफा आया है। जी चल रहा है जीवन। पैसा हम लोग का आ गया है, कलेक्टर के यहाँ एक पैसा आ गया है। अच्छा, तो मिल नहीं रहा है अभी मिल नहीं रहा, चूँकि हमारे यहाँ कन के जितने कलर का बाबू हैं सब मर चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने बताया कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट था 85 में बिहार सरकार लिया। अच्छा 85 में बिहार सरकार ले लिया था। हाँ। ओह अच्छी बात है। जब बिहार सरकार 85 में ले ही लिया है, उसके बाद भी सरकार आखिर किस लिए लिया था? इसको चलाने के लिए लिया था कि बंद करने के लिए लिया? 2-3 साल चलाया है, फिर बंद कर दिया। किस अभाव में बंद किया? क्या कारण रहा बंद करने का? मटेरियल नहीं मिल रहा था कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था? नहीं, प्रोडक्शन भी बहुत हो रहा था, मटेरियल भी बहुत निकल रहा था। अब सरकार का रवैया किस तरह से तो सरकार का हम लोग जैसा देख रहे हैं कि लॉस ही को नफा समझती है। एक दफा लालू जी का हिंट था कि फैक्ट्री जो चलाने में हमको 500 करोड़ का नुकसान होता है या 200 करोड़ का, और नहीं चलाते हैं तो हमको 75 लाख का नुकसान होगा। ये आपके बिहार सरकार एक दफा स्टेटमेंट दिए थे। आपने एक बात कहा कि मतलब नुकसान ही नाफा होता है। हाँ। ये किस संदर्भ में आपने कहा, ये बताइए पहले हमको। कि नुकसान तो नुकसान होता है, सरकार का हो या आम आदमी का हो। हाँ। जिस तरह से आपने बात बताया ये कि नुकसान ही जो है कि नाफा होता है, तो नुकसान तो
आम आदमी का हो गया। हाँ। आम आदमी टैक्स तो दे दिया। हाँ। लेकिन नुकसान तो आम आदमी का हो, फिर सरकार के इसमें कहा नुकसान क्योंकि हुआ? सरकार ये कहा कि हम जब फैक्ट्री चलावेंगे तो 2.5-3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और नहीं चलाते हैं तब। और फैक्ट्री अगर जब चल जाता है तो हमको 75 लाख या 1 करोड़ का ये होगा। और हमने जो अंदर का जो मशीनरीज पार्ट्स दिखलाया, जितना बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देख करके हमें भी अफसोस हुआ। लेकिन जो इसके एम्प्लॉई हैं वो लोग रिटायर कर चुके हैं, और वो लोग इस उम्मीद में आज भी यहाँ बैठे हुए हैं कि जो इनका बकाया पैसा है या जो सरकार का जो रवैया था, ये मशीन में लाखों करोड़ों का जो अभी पार्ट्स पड़ा हुआ है, कम से कम इसकी हिफाजत हो सके। वो मैं उनसे बात करूँगा जो यहाँ के अभी अकाउंटेंट है। चाचा, क्या लग रहा है आप लोगों को, दुख होता है कि नहीं ये इस तरह का जो मरणासन पे पड़ा हुआ है ये फैक्ट्री दुख तो है भाई, दुख लगता है अफसोस पे जी। अगर हम लोग जानते कि ये सरकार लेगी ये दशा होता ना, तो हम उस जमाने के ग्रेजुएट हैं। अच्छा। सरकारी नौकरी छोड़ के हम लोग मिल में आए कि भाई लोकल का है, हम लोग का गुजारा हो जाएगा। जी जी जी। और आज नौबत ये हो गई कि भिखमंगे की तरह हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले थे? हम यही पचुकी के बगल के रहने वाले। पचरुखी के रहने वाले हैं। ये कहाँ मतलब गलती, सरकार से गलती हो गया कि इसके एम्प्लॉय की गलती हो गया कि जो इसके पहले मालिक थे उन्हीं ने गलती कर दिया? मालिक, पुराने मालिक के ज़माने में हम काम किया है 16 वर्ष। उनका नाम क्या था? यहाँ डालमिया चढ़ाया, नूरी मियाँ का मिल था। जी जी। डालमिया लेकर चढ़ाया। अच्छा, डालमिया कितने दिन तक चलाया था? हम जानते हैं कि सरकार कह रही है कि हम पूरे विकास को जो है कि आसमान के आखिरी ऊंचाई तक पहुंचा दिए। मोदी क्या करेंगे अकेले? अगर हम लोग 20 आदमी चोर हैं, देखो मोदी कहाँ पीछे पीछे घूमेंगे। बिहार सरकार का प्रशासन इतना गंदा है कि मोदी का कोई कार्रवाई यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा चाचा, एक बात और बताइए, एक बुनियादी चीज आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकाल से और अभी का कार्यकाल में विकास के नाम पे कौन सही रहा? विकास का नाम देखिए, कांग्रेस के जमाने में विकास का जो मुद्दा था, मॉडल वो इतना मॉडल था, वो इतना विशाल नहीं था। अभी जो है 25 सड़क इन लोगों को मिलता है। अब सड़क बना दिए, बिजली लगा दी, इससे क्या विकास होगा? बिजली से पेट भरेगा? बोलिए, सड़क से पेट भरेगा? अन्न से पेट भरता है। अन्न से पेट भरता है। अच्छा, तो मैंने कुल मिलाकर के लग रहा है कि पहले वाली स्थिति वो ठीक ही थी, कम कमाते थे लेकिन कुछ कम कमाते थे लेकिन बचत था। जी जी जी। आज के ज़माने में कोई बचत थोड़े है, कमाई। ये मशीन वगैरह पड़ा है, तो ये तो मैं अपने पूरी ज़िंदगी में अपने कभी सोचा भी नहीं था कि सिवान में इतना बड़ा ये मशीनरी होगा, इतना बड़ा इंडस्ट्री है और बिल्कुल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सिर्फ जंग होने की वजह से ही ये खराब हो रहा है, नहीं तो अगर आज भी चालू कर दिया जाए, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि इसको ज़रा दिखलाएं। देखिए, ये बिजली का कनेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी किसी ने यहाँ से काट दिया है इसको। ये सब पाइप दिखलाइए ज़रा, सब दिखलाइए, ये दिखाइए, सब डीजल वगैरह गिरा हुआ, जैसा लग रहा है कि अभी कल का बंद हुआ है ये। अच्छा, ये सब कैसे काम करता था? एक मिनट जरा इधर लाइए आप, ये वहाँ से इधर आइए आप, इधर रहिए। हाँ, वहाँ से आता था। गन्ना उसमें अच्छा, गिरता गन्ना था। वहाँ से हम लोग जो देखे हैं पीछे से। हाँ। वहाँ से गिर के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एक मिनट। 4 नंबर, 5 नंबर पर से अच्छा अच्छा। सब जूस इसमें गिर जाता था। डोंगा में देखिए, ये सब नीचे डोंगा है। अच्छा अच्छा, साइड से डोंगा लगा हुआ। सब ये जूस डोंगा में गिर जाता था। जूस चारों तरफ जल जाता था और ये बागास ऊपर से ले जाकर बाहर गिरा देता था। अच्छा, ये रोला चलता था, मिल इंजन है, ये पूरे का सबको चलाता था, सब रोला को। अच्छा, एक बात बताइए अकबर साहब, आप लोगों को देख के तकलीफ नहीं होता है? इधर घूम जाइए, इधर आप मेरे कैमरे तरफ घूमिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा सामने से पीछे का मशीन वगैरह दिखलाएं। क्या लगता है आप लोगों को तकलीफ नहीं होता है कि इतना बड़ा होने के, अगर आज सही चलता तो आप लोग का बाल बच्चा भी इसमें नौकरी पेशा वाला रहता सब? क्या लगता है आप लोगों को, दर्द होता है कि नहीं? बहुत आगे बढ़ गया होता बाल बच्चा सब। अब मान लीजिए कि किसी तरह से हम यहाँ मिल हाउस फिटर, बॉलिंग हाउस फिटर थे, अब मिल बंद हो गया तो हम लोग गार्ड का काम कर रहे हैं। जब इसका कोई नहीं है, मेरे दुख है मन में, है ना, बहुत कि दुख बंद है। नहीं होना चाहिए था। बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अब आपकी उम्र रिटायरमेंट की है, हम तो अगर रिटायर ये हो चलता चुके हैं। रहता तो आपके बच्चे भी इसमें रहते हैं, नए लड़के भी आते हैं। नए लड़के भी आते हैं। क्या लगता है कि राजनीति का भेंट चढ़ रहा है ना हम लोग का ये पूरा? अब यही सब है और क्या है इसमें। हम लोग बाहरी आदमी, हम पटना के रहने वाले हैं। जी जी जी।
सब बीच आगे इतना बड़ा मील पड़ा हुआ है और सरकार कहती है कि हमारे पास बुनियादी चीजें नहीं है, तो हम कैसे डेवलप करें। सवाल यही उठता है कि या तो राजनीति लोग हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या फिर सच में आम जनता बेवकूफ़ बनती जा रही है। चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाले समय में फिर से नेताजी कहेंगे कि हमें विकास के नाम पे वोट दो, लेकिन ये कोई पहला चुनाव नहीं होगा। आज़ादी से लेकर के आज तक हम लोग विकास के नाम पे वोट तो देते आ रहे हैं, लेकिन उसके नाम पे क्या मिलता है ये हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि अगर आज भी हमारे नेताजी चाहे तो कम से कम इसमें, अगर जैसे अकबर जी ने बताया कि 95% यहाँ पे अभी भी मशीनरीज जो है कि चालू हो सकता है, तो 5 या 10%, मैं 85% मानता हूँ, अगर 50% एफर्ट अगर सरकार लगा दे तो सरकार के आदमी ने कहा है कि 95% सही है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, अगर 50% ही सही है तो मैं तो आग्रह करूंगा कि सरकार 50% अपना एफर्ट लगा करके और इस मिल को फिर से चालू करे, ताकि सिवान, छपरा और गोपालगंज के नए युवाओं के लिए एक नया शुभ अवसर मिले। वो जो है कि कोरोना काल का जो मुसीबत सह करके बिहार में आ गए हैं, कम से कम फिर से उन्हें कोई मुसीबत सहना नहीं पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को देख करके आपको लगेगा कि सिवान में वो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जिससे हमें अपना एक नया विकास का मॉडल मिल सकता है। मैं अपने सहयोगी फिरोज आलम के साथ कौशर अली, SK जी शुगर मिल सिवान से, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।